बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 10th हमारा चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो हमने पीछे पढ़ा था कोऑर्डिनेशन और उसके कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो सारे हमने डिस्कस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि न्यूरॉन है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए लॉन्ग, और इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो एज ए शॉर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट डिफाइन अबाउट दिस यूनिट विच इज़ अ न्यूरॉन। सो न्यूरॉन को आप डिफाइन कर सकते हैं इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या आप कह लें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। इट विल बी नोन एज ए न्यूरॉन। उर्दू में अगर आप देखें तो नर्वस सिस्टम की बुनियादी और फेली इकाई, ठीक है, उसको साफ्ट भी कह सकते हैं। साफ्ट बनाने वाली और काम करने वाला जो यूनिट है उसे हम न्यूरॉन का नेम जो है वो देते हैं। ठीक है, न्यूरॉन एक्चुअल में नर्वस सिस्टम में जो चीज़ें आती हैं उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कुछ बाकी नर्व्स बॉडी के ऊपर फैली होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब आप इसकी टाइप अगर आप देखें न्यूरॉन की, इसमें डिफरेंट टाइप है। फॉर एग्जांपल देयर आर सेंसरी न्यूरॉन, फिर आपके पास होते हैं इंटर न्यूरॉन, देन आपके पास होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ये तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इनका काम होता है मैसेज को रिसीव करना और नेक्स्ट वन को सेंड कर देना, और इसमें स्पेसिफिकली ये कहाँ से रिसीव करते हैं? फ्रॉम रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर पर होते हैं, वहाँ से फिर मैसेज आगे कोऑर्डिनेटर की तरफ भेज रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं सेंस न्यूरॉन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन एक्चुअल में ये क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन और उसको फिर एनालाइज करते हैं और फिर रिस्पॉन्स देते हैं। ये ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन एक्चुअल में ये इंटर न्यूरॉन से मैसेज को लेते हैं, ठीक है, और इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। इफेक्टर को ये मैसेज दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें बाजू फोल्ड करने का एक मैसेज है, लेट्स सी ये बाजू है तो हम इसको यूं टर्न कर रहे हैं, तो ये मसल के पास जो ऑर्डर आया, जो मैसेज आया है वो मोटर न्यूरॉन लेकर आया है, और इसने कहाँ से लिया है? इसने इंटर न्यूरॉन से लिया है। और इंटर न्यूरॉन कहाँ पे है? ब्रेन पे। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके बेटा, ये इसकी टाइप है। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये हम जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूरॉन के साथ। जनरल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो इन सब के अंदर एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, लेट्स सी इसकी बॉडी में कौन कौन से मेन चीज़ें हैं, कौन से मेन इसमें कंपोनेंट जो है वो आ रहे होते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो ये सेल बॉडी होती है। ठीक
है, ये सेल बॉडी है। ओके, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं सेल बॉडी। ओके, अब इस सेल बॉडी से दो तरह के फाइबर ओरिजिनेट्स होते हैं। एक ये बाहर की तरफ जो शॉर्ट थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये शॉर्ट थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है, दीज आर द डेंड्राइट्स। अब इनका फंक्शन क्या है? इट विल कैरी मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी, टुवर्ड सेल बॉडी। यानी ये छोटे छोटे फाइबर धागानुमा स्ट्रक्चर, इनका काम है कि मैसेज को लेना और उसको पहुंचाना सेल बॉडी की तरफ, यानी अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ रिसीव हुआ, ये सेल बॉडी की तरफ चला गया, इधर यहाँ से रिसीव हुआ, ये सेल। सो दैट मीन इनका काम मैसेज को सेल बॉडी तक पहुंचाना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, ये लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये इसे हम कहते हैं एक्सॉन। एक्चुअल में ये भी एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्मिक। ये सेल मेम्ब्रेन है ना इसकी, ये एक्सटेंड होके गई है। ठीक है, यानी ऐसे थी तो यूं एक्सटेंड होके गई है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन, इसका काम होता है कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से मैसेज को दूर लेके जाना इसका प्राइमरी फंक्शन है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये सेल बॉडी, इधर मैसेज आ गया, अब इधर से जो दूर लेकर जाया जा रहा है ना, वो इस एक्सॉन का काम है। आगे कहीं भी पहुंचाया जाएगा, किसी भी पार्ट के पास, किसी और न्यूरॉन के पास, या कोई रिसेप्टर सेल वहाँ पे मौजूद है तो उसके पास ये पहुंचाया जा रहा होता है। ठीक है, और ये जो आपके पास है इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये सारे के सारे एक्सॉन टर्मिनल, यानी जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस एक्सॉन के ऊपर एक फैटी लेयर होती है। ठीक है, इसे माइलिन शीथ कहते हैं। ओके बेटा, तो इसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे तो इसके ऊपर सेल प्रेजेंट होते हैं, विच आर नोन एज ए श्वान सेल। ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, इनका नेम श्वान सेल। ठीक है, उर्दू में भी यही है, श्वान सेल। अब इनका काम क्या होता है? एक्चुअली ये वो सेल्स होते हैं जो माइलिन शीथ को सिक्रीट करते हैं। माइलिन शीथ यानी जो फैटी लेयर है। ठीक है, सो लेट्स सी, ये इनके ऊपर वो फैटी लेयर है विच इज नोन एज ए माइलिन शीथ। ठीक है, सो इट्स अ माइलिन शीथ। ये ग्रीन कलर में बना रहा हूँ। ये सारी आपके पास क्या है? माइलिन शीथ है। सो ये ग्रीन वाली फैटी लेयर है जिसे आप माइलिन शीथ कहते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका एक्चुअल में जो फंक्शन होता है फैट की है, तो इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर है, यानी कि इम्पल्स जो है, मैसेज जो इसके अंदर मूव करेगा वो इस पॉइंट से नहीं मूव करेगा। ठीक है,
यानी यहाँ पे फैट है ना, तो वो आयंस को आने जाने नहीं देगी, मतलब एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जो आना है वो इसके पास से नहीं गुजर पाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ माइलिन शीट होती है। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा इसका काम है प्रोटेक्शन, दैट मीन ये हिफाजत भी करती है। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन को डैमेज होने से बचाएगी। कैसे? लेट्स सी, अगर कोई बंदा है उसको चोट लगती है या वो गिरता है तो मसल रैप्चर होते हैं, तो वहाँ पे ये भी डैमेज हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये नीचे एक्सॉन को ब्रोक नहीं करने देगी ब्रेक, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, दैट मीन प्रोटेक्शन करना, हिफाजत फिजिकल इंजर्ड होने से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको इसके अंदर ना कुछ ऐसे पोर्शन भी नज़र आ रहे हैं जिसको मैंने माइलिन शीट से कवर नहीं किया, उन्हें हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। ये वाले पोर्शन नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। नोड ऑफ रैनवियर एक्चुअल में ये क्या है? ये नॉन माइलिनेटेड पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है वो नोड ऑफ रैनवियर है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा एक्चुअल में है कि देखें, जब माइलिन शीट से मैसेज नहीं जा रहा तो फिर मैसेज वन नोड टू अनदर नोड जाएगा, यानी कि ये जंप करता हुआ जाएगा, यहाँ से मैसेज यहाँ पे इस नोड पे जाएगा, फिर इस नोड से यहाँ पे, फिर इस नोड से यहाँ पे। सो दैट मीन द इम्पल्स आर मैसेज विल मूव फ्रॉम वन नोड टू एन अदर नोड, यानी वो मैसेज जंप करता हुआ जाएगा। तो ये जो मैसेज या इम्पल्स जंप करते हुए जाती है ना, इसे हम कहते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स, सॉल्टेटरी इम्पल्स या जंपिंग इम्पल्स भी इसको कहते हैं। ये जंपिंग इम्पल्स एक्चुअल में तेज जाती है नॉन जंपिंग से। फॉर एग्जांपल एक ही मैसेज ऐसा है, या आप सिंपल देखिए कि एक बंदा ऐसा है कि वो सारा सफ़र पैदल है, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है वो तय कर रहा है। दूसरा है कि वो एक बंदा वो इधर से जंप करता है, इधर से जंप, वो जंप करते हुए जाता है। तो डेफिनेटली जो जंप करते हुए जा रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पल्स भी ऐसे, इसकी स्पीड ज़्यादा है कि ये इधर से जंप करते हुए जाती है। तो जंप करते हुए जब ये जाती है तो बानिस्बत दूसरी इम्पल्स के ये ज़्यादा तेज़ी से जाती है, तो इसे हम सॉल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। तो इस माइलिन शीट का ये भी एक फंक्शन है, फ़ायदा है कि इंसुलेटर उसके साथ प्रोटेक्शन, और दूसरा कि इम्पल्स इसमें तेज़ी के साथ जा रहा होता है, ठीक है। तो ये माइलिन शीट सब न्यूरॉन के ऊपर नहीं होती, ज़्यादातर इट इज़ प्रेजेंट ऑन आ मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये है भी मोटर न्यूरॉन जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो सारी मॉर्फोलॉजी है या एनाटॉमी आप क्या लें कि न्यूरॉन्स की, और ये मोटर न्यूरॉन है। अगर आप देखें ना इसी तरह दूसरे न्यूरॉन लाइक लेट्स सी अबाउट इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन्स अगर आप देखें तो वो डिफरेंट शेप के होते हैं। उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो डेंड्राइट ज़्यादा होते हैं, एक्सॉन वगैरह इतना नहीं होता। लाइक आप देखिएगा कि इसके अंदर इसी तरह ना डेंड्राइट्स ज़्यादा सारे होंगे, ये सेल बॉडी और साथ में डेंड्राइट्स हैं, तो ये इंटरन्यूरॉन है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे हो, कुछ ऐसे भी होते हैं इंटरन्यूरॉन जिसमें डेंड्राइट और एक्सॉन बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब चूँकि देखिए इंटरन्यूरॉन ने कम्युनिकेशन दूर नहीं करना होता, आपस में करना होता है, ज़्यादा फासले पर लेके नहीं जाना होता है, इसलिए फिर इनके पास एक्सॉन बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ स्पाइनल कॉर्ड के ऐसे हो सकते हैं जिनके पास एक्सॉन या डेंड्राइट्स ही लंबे लंबे हों, ठीक है। इसी तरह आप देखिए सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन अगर आप उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो वो इन दोनों से डिफरेंट है। लाइक आप देखिए ना, ये उसका है, ये उसकी सेल बॉडी है, और ये फिर उसके एक्सॉन है, तो ये इस तरह का बिहेव कर रहा होता है, यानी इसके पास दोनों चीज़ें इलोंगेटेड होती हैं। डेंड्राइट्स भी, यहाँ आप देखेंगे तो डेंड्राइट्स भी हैं बहुत ज़्यादा, इधर आप देखेंगे तो यहाँ भी है, ये इसकी सेल बॉडी है,
सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स, और ये इसमें डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, और फिर आपके पास एक्सॉन। तो ये एक्चुअल में क्या है, आपके पास सेंसरी न्यूरॉन है। अब इसकी ये मॉर्फोलॉजी इस वजह से है बिकॉज इसने मैसेज को जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे पहुंचाना होता है, ठीक है। तो ये सारे न्यूरॉन्स की टाइप हैं। इसके साथ अगर आप देखें ना तो दो तरह के वर्ड्स हैं, एक न्यूरॉन और दूसरा नर्व। तो नर्व्स क्या होते हैं, एक्चुअल में बंडल ऑफ एक्सॉन, यानी कि ये एक न्यूरॉन है, अगर इसके एक्सॉन ये पोर्शन है तो यहाँ बहुत से एक्सॉन आपस में इकट्ठे हैं ना, 100-200 आर मैनी लेग्स, तो वो आपके पास क्या होगा, एक नर्व बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर अकेला ही है तो फिर आप उसको न्यूरॉन कहेंगे। सो दैट मीन कि जो न्यूरॉन्स हैं उसकी पार्ट जो एक्सॉन्स, ये कलेक्टिवली जो बंडल बनाते हैं उसे हम नर्व्स कहते हैं। और इस नर्व्स के हमारे पास 3 से 4 टाइप हैं। फॉर एग्जांपल सेंसरी नर्व्स। अब सेंसरी नर्व में क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन प्रेजेंट होंगे, इसके बंडल्स प्रेजेंट होंगे। मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स के अंदर क्या होगा, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन प्रेजेंट होंगे, यानी इसके बंडल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। मिक्स नर्व, मिक्स नर्व की अगर आप बात करें तो इसमें दोनों ही होते हैं मिक्स नर्व में, यानी इसमें सेंसरी नर्व्स और उसके साथ साथ मोटर नर्व्स, ये कलेक्टिवली एक नर्व बनाते हैं जिसे आप मिक्स नर्व कहते हैं। और इन मिक्स नर्व को ज़्यादातर हमारा एमरजेंसी रिस्पांस जो होता है उसको परफॉर्म करने के लिए ये किया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, नर्व के साथ एक टर्म यूज़ होती है गैंग्लियन। गैंग्लियन एक्चुअल में स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल बॉडीज़ होंगी, ठीक है। यानी अगर कहीं पे कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज़ है तो हम कहेंगे कि ये गैंग्लियंस हैं। अगर कहीं पे एक्सॉन्स वगैरह का कलेक्शन है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नर्व्स हैं, ठीक है बेटा। सो ये आज का टॉपिक था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो कमेंट्स पे जाएं, वहाँ पे पूछें, क्वेश्चंस करें, ठीक है। और वीडियो को देखें और कोशिश करें कि शेयर भी इसको करें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।